तो चलिए, आज की कहानी है सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास गैंग वॉर की। एक ऐसे नायक की दास्तां जो हर कदम पर, हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ खतरे से घिरा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब विरोधाभास से होती है। एक डॉक्टर जिसका काम ही जिंदगी और मौत से खेलना है, लेकिन वो खुद मौत का सामना करने से डरता है। सोचिए जरा, एक ऐसा डॉक्टर जिसे लाश देखने से डर लगता हो। तो मिलते हैं हमारे हीरो से। नाम है डॉक्टर जुगल किशोर, लेकिन सब उन्हें बंदर बुलाते हैं। और वो खुद भी ये मजाक में कहते हैं कि उनकी मेडिकल डिग्री तो देश के लिए एक आपदा है। यही अंदाज उन्हें दिलचस्प तो बनाता है, पर साथ ही बेहद कमजोर भी। और बस यही कमजोरी उन्हें सीधे मौत के कुएं में धकेल देती है। और यहीं से कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है, जहां हमारा हीरो ना चाहते हुए भी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए इस जाल के बारे में, जहां हर रास्ता मौत की तरफ ही जाता है। एक तरफ सरकारी हुक्म है कि पोस्टमार्टम करना ही है, और दूसरी तरफ धमकी है कि अगर पोस्टमार्टम किया तो जिंदा नहीं बचोगे। अब इस सिचुएशन में कोई क्या करे? बंदर के लिए ये सिर्फ एक मुश्किल काम नहीं रहा, ये अब उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और मामला इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि ये कोई मामूली लाश नहीं है। ये लाश है शहर की सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम गैंगस्टर चावला के भाई की। मतलब बंदर के लिए ये एक जागती आंखों से देखा गया बुरा सपना है। एक गलत कदम और सांसें बंद। बंदर की जो घबराहट है ना, वो इन शब्दों में साफ झलकती है। वो गिड़गिड़ा रहा है, बता रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। उस पर दबाव है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। और ठीक यहीं कहानी एक नया खतरनाक मोड़ लेती है। पता चलता है कि ये पोस्टमार्टम असल में इंसाफ के लिए है ही नहीं, ये तो एक साजिश है लाश के अंदर छुपाए गए एक कीमती पैकेज को निकालने की। अब सवाल ये है कि आखिर उस पैकेज में ऐसा क्या है, और उसके लिए कौन किस हद तक जा सकता है। यहां से मामला और भी पेचीदा होने वाला है। अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। यहाँ नए किरदार आएंगे और साजिश का जाल और भी गहरा होता जाएगा। इसी भागा दौड़ी और डर के माहौल में बंदर की जिंदगी में आती है रूबी, एक खूबसूरत, थोड़ी रहस्यमयी एयर होस्टेस। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल गई हो, एक दोस्त, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। लेकिन जैसा कि होता है, इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये कहानी बार बार हमें यही बताती है कि जिन चेहरों पर हम सबसे ज्यादा एतबार करते हैं ना, अक्सर वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। बंदर के पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हर दिन एक नया खतरा, एक नया शिकारी। पहले दिन उसे चावला के लोग उठा लेते हैं, दूसरे दिन वो प्रोफेसर नाम के एक शातिर दिमाग वाले के चुंगल में फंस जाता है, और तीसरे दिन उसे पेश किया जाता है अंडरवर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस आदमी द काउंट के सामने। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। हमारा भोला भाला डॉक्टर बंदर अब 3 खतरनाक गैंग्स के बीच में फंस चुका है। एक तरफ प्रोफेसर, दूसरी तरफ चावला, और तीसरी तरफ द काउंट। और तीनों को एक ही चीज चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो चीज है क्या? ऐसी क्या चीज है जिसके लिए इतने बड़े बड़े क्रिमिनल एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं? और जवाब है एक खत। जी हाँ, सिर्फ एक लेटर। लेकिन ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक ऐसा बेशकीमती दस्तावेज है जो सदियों से गुम है। एक ऐसा खत जिसमें इतनी ताकत है कि वो इतिहास बदल दे। और अब उसकी किस्मत का फैसला एक डरपोक डॉक्टर के हाथों में है। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से में दाखिल होती है। हम पहुंचने वाले हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार के ठिकाने पर। बंदर को एक ऐसी जगह लाया जाता है जो किसी पुराने डरावने किले जैसी लगती है। माहौल बिल्कुल अजीब है, जैसे वक्त पीछे चला गया हो। और यही है काउंट ऑफ नवार का इलाका। यहाँ की हवा में ही एक अनजाना डर है। काउंट की हंसी उन दीवारों में गूंजती है। वो बंदर की हैरानी देखकर और जोर से हंसता है। और अब जो पर्दा उठने वाला है वो सच में सबको चौंका देगा। और ये देखिए, अंडरवर्ल्ड का वो गैंगस्टर जिसके नाम से सब कांपते हैं, द काउंट, वो असल में एक बौना है। सुरेंद्र मोहन पाठक यहाँ कमाल करते हैं। वो दिखाते हैं कि खतरा हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा खौफ सबसे अनोखे रूप में सामने आता है। कहानी
अब अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े धोखे की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा विश्वासघात जो पूरी बाजी पलट देगा। और वो धोखा कौन देता है? बंदर की उम्मीद की आखिरी किरण, रूबी। हाँ, वही रूबी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करने लगा था। अब उसके हाथ में रिवॉल्वर है और आंखों में सिर्फ एक सवाल, पत्र कहाँ है? बंदर के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये उसके भरोसे की मौत है। तो अब हमारा अनाड़ी डॉक्टर बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तीनों गैंग्स उसके खून के प्यासे हैं और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो इस गैंग वॉर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई शातिर है, हर कोई बेरहम है, क्या बंदर जैसा एक आम डरपोक इंसान सिर्फ किस्मत के भरोसे बच सकता है? या फिर इस जुर्म की अंधेरी दुनिया का यही दस्तूर है कि यहाँ किसी की भी किस्मत का फैसला बस पल भर में हो जाता है?